भगवान कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में केवल एक बार बोल दे ये शब्द, आप दिन में जो चाहोगे मैं वही दूंगा, ये मेरा वादा है। कई मनुष्यों के कमेंट आते हैं कि भगवान आपको ही सब कुछ बताते हैं या आपको भगवान कैसे बताते हैं। तो देखिए प्यारे भक्तों, जब हम साधना में होते हैं तो साधना में हमें भगवान बताते हैं स्वयं, यानी कि हमारे अंदर से आवाज़ आती है। और आप सब जानते होंगे, अगर हमारी वीडियोस देखते हैं तो परमात्मा हमारे अंदर है और वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, हमारे का ही नहीं आपके का भी देंगे, अगर आप भी अपने भीतर उतरोगे तो आप ये ना सोचें कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, ये सभी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। और अगर आप इनको स्वयं करके देखेंगे तो अभ्यास के बाद आप भी इस स्थिति में पहुंच जाओगे, इसमें 1% भी संशय नहीं है। आपको भी परमात्मा हर बात का जवाब देंगे, आपको उत्तर मिलेगा, जो आप चाहोगे वही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या बोल, ब्रह्म मुहूर्त होता है परमात्मा का समय और ये बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। और ये सुबह 3 बजे से होता है ब्रह्म मुहूर्त शुरू, और सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आप 3 से और सूर्य उदय तक जब भी उठते हैं तो उठते ही आपको ये काम करना है, आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है, ये काम आप लेटे लेटे ही कर सकते हो। तो लेटे लेटे ही सबसे पहले आपको आँख खुलते ही परमात्मा को प्रणाम करना है मन के द्वारा। हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर आपको देखो संकल्प लेना है। अब हमने कई वीडियो में आपको संकल्प बताया सांस रोक के, लेकिन जो नए साधक होते हैं वो सांस रोक के नहीं ले पाते, इसलिए आप देखो संकल्प सांस रोक के भी ले सकते हैं और सांसों के ऊपर मन को टिका के यानी सांसों का ध्यान करके भी संकल्प ले सकते हो, वो भी शक्तिशाली संकल्प होता है। क्योंकि श्वासों के ऊपर मन का टिकाना मतलब आपका मन पूरा परमात्मा में लगा हुआ है, क्योंकि श्वासों में ही परमात्मा है। तो पहले क्या करना है, कम से कम 5-7 बार अपनी आती जाती सांसों पर मन को टिकाना है, यानी कि आपको अपनी श्वासों का ध्यान करना है, नॉर्मल जो श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं उनके ऊपर। उसके बाद जब आपका ध्यान लग जाए सांसों पर, तो ध्यान लगे लगे में ही आपको बोलना है मन के द्वारा कि हे प्रभु, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन भर मेरे साथ रहें और जो भी मैं कार्य करूँ उस कार्य में मुझे 100% सफलता प्राप्त हो। जो मैं शुभ मतलब जो भी मेरी शुभ इच्छाएं हैं वो मेरी पूरी हों, और जो मेरे लिए लाभदायक है यानी जिन इच्छाओं से मेरा लाभ है वो इच्छा मेरी आप निश्चित ही पूरी कर देना। क्योंकि इच्छाएं भी ऐसी होती हैं, हम जबरदस्ती प्रभु से मनवा लेते हैं तो उसमें फिर हमारे भविष्य के लिए वो ठीक नहीं होती। तो आप ऐसा बोल देंगे कि जो मेरे लिए सही हो, तो वो सही को ही आपकी को निश्चित ही पूरी करेंगे। फिर तो आप ऐसा देखो, एक बार आपने अपनी पूरी बात बोल दी, श्वासों पर पूरी तरह से आपका मन टिका हुआ है, यानी पूरा ध्यान आपका श्वासों पर है, यानी परमात्मा में लगा हुआ है। और मन के द्वारा इच्छा बोलते रहे, यानी कि इच्छा भी बोलनी है और श्वासों का ध्यान भी करना। थोड़ा सा ये मुश्किल है नए साधकों के लिए, लेकिन जो अगर आप थोड़े दिन से भी नाम जप कर रहे हो तो आसानी से कर पाओगे। और 3 बार ऐसे ये संकल्प लेना है आपको, और फिर उसके बाद आप जो भी अपना कार्य करते हो वो कार्य करें। जब करते हो नाम जप करो, भजन ध्यान कुछ और करते हो वो करो। तो ऐसा करने से दिन भर भगवान आपके साथ रहेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी, जो चाहोगे वही मिलेगा।